ख्वाजा सदर रफ़ीक साहब ने जो तकरीर की थी ये उस वक़्त की थी जब मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम उरूज पे था और जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, इनको जेलों में टोंसा किया था। तो ये उस वक़्त की बात है। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान को अगर गवर्नेबल बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी वजह भी माजी के ये दूसरों के एरिया में दखल अंदाज़ी है और ये हाइब्रिड निज़ाम है कि कभी भी सियासतदानों को आज़ादी के साथ काम करने भी नहीं दिया गया और अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं बनाया गया। बाकी आज भी कोई ऐसा नहीं है जो वज़ीर बनना नहीं चाहता या जो वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहता, बल्कि सारी लड़ाई आज भी इसके लिए है कि हर कोई वज़ीर बनना चाहता है और हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है। आप देखें, वज़ीर तो बात की बात है, पहले मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए ये जो 8 तारीख़ को लोगों ने करोड़ों रुपए भी लगाए, दुश्मनियाँ भी मोल ली, ये सब कुछ कर रहे थे, तो वो किस लिए कर रहे थे? वज़ीर तो सेकंड दर्जा, आगे का दर्जा है ना, वो तो मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कर रहे थे। आज जिन लोगों ने धरने दिए हुए हैं और वो DROs के ऑफिस के सामने, तो वो किस लिए कर रहे हैं? मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेंबर पार्लियामेंट बनने में इतनी ज़्यादा कशिश है। बाकी जहाँ तक वजारत का मामला है तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध की वजारत आला किसी और को देना चाहेगी? आप कितनी भी कोशिश करें वो ख़त्म नहीं देंगे। PTI आराम से खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत बना रही है, क्या वो उसने कभी कहा है कि हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं हैं? बलूचिस्तान में दोनों जमातों का मुकाबला है, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, और दोनों की ये ख्वाहिश है कि उधर वो हुकूमत बना दे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून किसी और को हुकूमत देना चाहेगी, उन्होंने पहले से अपना वज़ीर आला का भी ऐलान कर दिया है। जहाँ तक मरकज़ का ताल्लुक़ है तो मरकज़ में भी शुरू में आपने देखा होगा कि PTI ने कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं और हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन जब मतलूबा अक्सरियत नहीं है तो उन्होंने कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। बाकी सब जमातें जितनी भी इलेक्शन रिज़ल्ट पे अगर मोतरज़ भी हैं तो कोई एक भी री इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान। आज तक किसी PTI किसी ने भी री इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। बाकी ये तय हुआ है उसूली तौर पर, उन दोनों ने सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि उसूली इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के साथ चलने का कर लिया है, लेकिन जो उसकी तफसीलात है, उसकी अमली शक्ल कैसी हो, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ है, उस पर उनकी कमेटियों की बातचीत जारी है और मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो बिल्ली भी तैले से बाहर आ जाएगी। अच्छा, बट सर कल आपके साथ ही बात करते हुए मौलाना ने एक बड़ी अहम और मानी खेज बात की। उन्होंने कहा इस चीज़ के ऊपर भी गौर हो रहा है कि पार्लिमानी सियासत शायद हम करें ही ना, बल्कि हम कोई तहरीक वगैरह चलाएं या उस तरफ करें। तो क्या ये भी तो डर नहीं है कहीं हुकूमत साजों के जहरों में कि अगर दोबारा से हमने वही देखा कि सड़कों की सियासत हो रही है, अपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखें, ये सुहेल वड़ाई साहब बेहतर जानते हैं, ये टफ बारगेनिंग का टाइम होता है। इसमें हर पार्टी के हाथ में जो जो कार्ड्स होते हैं वो उसको प्ले करता है। पहले तो जो लोग हैं वो हर कोई अपना अपना कार्ड, जिसके पास धरने का कार्ड है वो धरना दे रहा है, जिसके पास अदालत का कार्ड है वो अदालत का के अपनी सीटों की तादाद किसी तरीके से बढ़ा दे और उसके बाद फिर हुकूमत साजी में अपना हिस्सा ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने टर्म्स पे हुकूमत बनाने के लिए हर कोई अपना अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस वक्त जो दबाव जिन जिन चीज़ों की वजह से वो डाल रहे हैं, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि जी हम गैर पार्लिमानी सियासत के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में मौजूद जमात वो कभी भी गैर पार्लिमानी सियासत की तरफ नहीं जाएगी। ये क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक उन्होंने ये रास्ता सोच समझ के अपनाया हुआ है और वो इसलिए तो मिलिटेंट के निशाने पे रहे
कि वो ये चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके रास्ते पे आ जाएं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ऊपर कई खुदकुश हमले बर्दाश्त किए, लेकिन उस तरफ नहीं गए। तो अब इस एक इलेक्शन की रिजल्ट की बुनियाद पे ये नहीं हो सकता कि उनकी जमात ये फैसला करे, लेकिन ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये JUI का एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर वो ये बात कर रहे हैं।